Good morning, students. Today we are starting topic practical geometry. Under this chapter we are going to construct the quadrilaterals. Okay, different conditions will be given to us and उन conditions को use करके हमें required quadrilateral को construct करना है. What is mean by quadrilaterals? All of you are aware of quadrilaterals. अभी इस चैप्टर से पहले भी आपने अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals पढ़ा है. This is simply a four-sided closed figure या एक polygon कह सकते हैं four-sided. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं. मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और उसी पे बेस्ड, मतलब एक कंडीशन आपको बताऊंगी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस एक एक्सरसाइज को कवर कर देंगे. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है एक एक्सरसाइज में, हार्डली 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, इवन 2 क्वेश्चंस भी हैं. ओके, तो मैं एवरी टाइप ऑफ दैट आई विल एक्सप्लेन यू. सी द फर्स्ट इज व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड द डायगोनल इज गिवन. इन दिस एक्सरसाइज बच्चों आपको इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं जिसमें आपको 4 साइड्स गिवन होंगे और एक डायगोनल. ठीक है, डायगोनल क्या होता है आप समझ रहे हैं. अभी मैं फिगर बनाऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज डायगोनल. यहाँ पर मैं करने वाली हूँ कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम. एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, दैट इज पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन में रोम्बस बोला जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर या रेक्टेंगल, दे ऑल आर द क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज नेम इज मोड. क्या लिखा है इसमें? O R R E E O. 3 measurements are given to you, but condition क्या है कि 4 sides and 1 diagonal is given. but यहाँ तो हमें नहीं लग रहा है कि 4 sides given है. मैंने जानबूझकर एक्सरसाइज का ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लिया है बिकॉज एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस में सीधे सीधे 4 साइड्स गिवन है और डायगोनल गिवन है और आपको ड्रॉ करना है. तो इस क्वेश्चन को अभी देखिए, मैं बिल्कुल वैसा ही सिंपल क्वेश्चन बना दूंगी और उसके बाद जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे सेम वैसे आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे. सी, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पहले हम यहाँ पर रफ फिगर बनाएंगे. रफ फिगर कुछ ऐसा बनेगा हमारा. हम रफ फिगर बना रहे हैं अभी. दिस इज लाइक MORNE. अभी हमको जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं. OR दैट इज 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 centimeter and EO. So this is the diagonal. Okay children, this is also another diagonal. Okay, this is 7.5 centimeter given. Now condition है when the length of 4 sides and the diagonal is given. तो एक diagonal तो given है, but in place of 4 sides only 2 sides are given to us. But my dear students, they have told you that this quadrilateral is necessarily a parallelogram. तो parallelogram में होता क्या है? pair of equal sides है ना, parallel and equal sides. So this side is parallel to this side and RO is equal to EM also. RO EM के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, तो दिस साइड इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली ER के पैरेलल MO है और इक्वल भी है, तो दिस इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. तो अब ये सेम ये वाला क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया? ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट ड्रॉइंग दिस. हम डायगोनल से स्टार्ट करेंगे. 7.5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लीजिए पहले. ओके चिल्ड्रन, सी here 7.5 centimeter I have marked. Always remember naming the points. This point is E. Why E? Because diagonals EO. Okay, and this is 7.5 centimeter. Now अब somewhere यहाँ कहीं R point आने वाला है, ये वाला है ना, डायगोनल हमने बना लिया ये, और इस तरफ कहीं पर समवेयर
पॉइंट एम आने वाला है। ठीक है, अब हमें इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, तो यहाँ से देखिए ना, ओ से लेके आर ये पॉइंट जहां भी आएगा, यहाँ 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 जहां भी आएगा, ओ से लेके आर का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपको कंपास में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैसे खुलना है, यहाँ 6 पर पॉइंटर को रखेंगे एंड इसका लेंथ आप ओपन करेंगे। क्लियर? एक आर्क को आप मार्क कर दीजिए। मार्क ना, ई से लेके आर तक का डिस्टेंस कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली 4.5 पे पॉइंटर को रखेंगे, ई पर रख के आर्क को मार्क कर दीजिए। डन। अब ये जो पॉइंट है यहां से आप इसको और ज्वाइन कर देंगे। इस आर्क को मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। क्लियर? सिमिलरली बच्चों आपको यहां करना है, ये एम पॉइंट यहां पर है, तो ई से लेके एम तक का डिस्टेंस कितना है 6। ठीक है, तो हमको ई पर रखना है पॉइंटर, और ओ से लेके एम का डिस्टेंस कितना है 4.5। ओ से लेकर के 4.5, तो हम पॉइंटर को ओ पे रखेंगे लाइक दिस एंड जॉइंट। ओ से लेके एम डिस्टेंस कितना मार्क किया था 4.5 सेंटीमीटर। ई से लेके एम तक आपने कितना मार्क किया था 6 सेंटीमीटर। ओके, this is also 6 centimeter and this was also 4.5 centimeter. That's all students. This construction is very easy. आपको बस बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखना है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा और सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बिकम वेरी इजी फॉर यू एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर। आपको ये ट्रिक सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कुछ चीजें वो हिडन फॉर्म में आपको देंगे, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है कि 4 साइड्स एंड डायगोनल इज गिवन, बट उन्होंने डायरेक्टली 4 साइड नहीं दिया, 2 साइड्स दिया, लेकिन पैरेललोग्राम बता दिया। तो व्हेन इट इज अ पैरेललोग्राम तो हमें पता है कि 2 साइड मिलने का मतलब है ऑल 4 साइड्स वी हैव गॉट, क्योंकि बाकी की तो जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं एंड इक्वल है। सी द नेक्स्ट, व्हेन 2 डायगोनल्स, अभी पीछे क्या था 1 डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन, और वहां पर 4 साइड्स था। अगेन रफ फिगर, सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे आप लोग। चलिए समथिंग कुछ ऐसे होगा, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। GOLD जो गिवन है, OL इज द ग्रेटेस्ट साइड, बट फिगर में अभी रफ है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। GL इज यानी कि डायगोनल इज गिवन, दैट इज 6 सेंटीमीटर। GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर एंड OD अगेन डायगोनल 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, द ओनली 1 साइड इज लेफ्ट। हमें ये 1 साइड नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर ये सिंपली क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। अगर पैरेललोग्राम होता तो ये 5 है, ये भी 5 होता। क्लियर? बट इन्होंने हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज दे दी है, वहां सिर्फ एक डायगोनल पता था, यहाँ हमको दोनों डायगोनल्स पता है। तो स्टार्ट हम यहाँ पर भी डायगोनल्स ड्रॉ करने से ही करेंगे, बट वी हैव टू चूज दैट विच डायगोनल टू बी ड्रॉन फर्स्ट। कौन सा डायगोनल ड्रॉ करें, हम DO ड्रॉ करें या फिर GL ड्रॉ करें। तो बच्चों देखिए, GL के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसमें आपको तीनों साइड्स के बारे में पता है। ये GL भी पता है, LD भी पता है और GD भी पता है, GDL ट्राइंगल में। लेकिन यहाँ ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर हम इस डायगोनल को ड्रॉ करते हैं OD को, तो DL पता है, OD पता है, बट ये LD LO नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जहां हमको ज्यादा चीजें पता है पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे, दिस वन फिगर, दिस वन। और इसको ड्रॉ करने का मतलब है हम GL को ड्रॉ करेंगे पहले। चलिए, GL इज 6 सेंटीमीटर।
ओके, दिस इज GL इज 6 सेंटीमीटर। तो अब G से लेकर D कितना है? 6 सेंटीमीटर। हम मान रहे हैं कि यहां कहीं D आने वाला है और यहां कहीं O आने वाला है, ठीक है, मार्क करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ इसको पहले नेम करिए, दिस इज इसको पहले नेम करते हैं, दिस इज G एंड दिस इज L, ओके। दोबारा से ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। सी, हमने GL ड्रॉ किया एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ कहीं D आने वाला है और यहाँ कहीं O आने वाला है, ठीक है। तो G से लेके D का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो हम आर्क यहाँ से लगाएंगे, ना कि यहाँ से, सॉरी नेम नहीं किया था इसलिए। दिस इज 6 सेंटीमीटर, ओके। अभी L से लेकर D कितना है? 5 सेंटीमीटर। L से लेके D 5 सेंटीमीटर। तो डन, our work is done, almost half we have done. This DL is 5 centimeter we have done, and this GD is 6 centimeter we have done, okay. Now for the GO, see, हमें LO is known to us, that is 7.5. So 7.5 पर पॉइंटर रखेंगे और इस तरीके से ओपन करेंगे। तो कहाँ से लगाएंगे? आपको OL पता है, L पॉइंट से लगाएंगे, ठीक है। बड़ा सा आर्क निकाल लीजिए, क्लियर। अभी क्या हो रहा है, हमको नहीं पता इस पॉइंट से, यानी कि जो भी O आने वाला है, GO हमको नहीं गिवन है, हमें नहीं पता GO। तो फिर हम क्या करें? हमें एक और चीज पता है, हमें DO पता है। वेयर इज द पॉइंट D? यहाँ। अब क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लिया ना, तो हमें D पॉइंट मिल गया। वी कैन यूज इट नाउ फॉर दिस। अगर हम पहले ये वाला डायगोनल ड्रॉ करते, दूसरा वाला डायगोनल ड्रॉ करते, तो हम ये वाला पॉइंट नहीं ड्रॉ कर पाते, ओके स्टूडेंट्स। सो D से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है? 10। आर्क कट नहीं किया, हम वापस इस आर्क पे आएंगे। दिस OL was given to us 7.5. Again we would open this 7.5. कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमने इसीलिए ये आर्क लार्ज साइज दिया था, बट स्टिल ये नहीं इसमें आया है, कोई बात नहीं। दोबारा से आप उसी लेंथ को ओपन कर लीजिए, ठीक है। दैट सेम लेंथ इज टू बी ओपन एंड आर्क को रिक्वायर्ड प्लेस पर ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट O। आप चाहें तो इधर ये जो एक्स्ट्रा आर्क है ना, इसको आप लोग चाहें तो इरेज कर सकते हैं। नाउ जस्ट ज्वाइन इट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ quadrilateral? 7.5 and GO is, GO हमको गिवन तो नहीं था, बट यस दिस वॉज गिवन टू अस, दिस इज 10 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। अभी हमको क्या कंडीशन गिवन है? व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एंड 3 एंगल्स आर नोन, तो हमें ड्रॉ करना है। यहां पर भी मैंने एक ट्रिकी क्वेश्चन ही लिया है, रेक्टेंगल OKAY, इसको ड्रॉ करके ऐसे कर लेते हैं एक बार। लाइक दिस, रफ फिगर, ओके। OK is 7 सेंटीमीटर, KA is 5 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन, आप जानते हैं, सॉरी दिस, यस ठीक है। When 2 adjacent sides, तो हमको 2 adjacent sides तो गिवन है, नो इशू।
बट एंगल तो एक भी गिवन नहीं है। बट डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो व्हाट टू से अबाउट 3? हमें तो 4 के 4 एंगल्स पता है ना? All 4 angles are known to us. So what we will be doing here is, see, let's draw this. Suppose okay, 7 centimeter you are drawing this. Name this line segment. OK is 7 centimeter. पहले इस पॉइंट पे हमें पता है कि जो एंगल है वो कितना आना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बहुत आसान है बनाना, तो मैं इसी से बना देती हूँ, प्रोटेक्टर को यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक बार आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा। बच्चों, अभी जो मैंने ये आर्क लगाया है, दिस इज 60 डिग्री। अगर आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। दिस इज 120 डिग्री। आपको पता है एक और आर्क लगाएंगे तो वो 180 होगा। इस आर्क को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक्चुअली हम इस 60 और 120 को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? एंड इफ यू जॉइन इट वी गेट इट 90 डिग्री एंगल। अब देखिए बच्चों, हमें नहीं पता, हमें ये तो पता है कि ये 90 डिग्री है, बट यू डोंट नो कि इसका लेंथ कितना हो सकता है। मैं इस लाइन को यहाँ तक ही ड्रॉ करती, हो सकता है मैं इस लाइन को और यहाँ तक ड्रॉ करती, है ना? तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर जो पॉइंट आएगा समवेयर ए, वो कितने आएगा, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि के और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो चाहे तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर लीजिए, चाहे तो आप इस तरीके से कंपास में लेंथ लेकर और एक आर्क मार्क कर दीजिए, दैट इज ए। सो दिस के ए इज 5 सेंटीमीटर। नाउ हमें पता है दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो वी कैन ड्रॉ इट हियर ऑल्सो। अब मुझे नहीं पता मैं लेंथ को यहां तक बनाना है, यहां तक बनाना है, यहां तक। कैन यू थिंक ऑफ इट? डू वी नो अबाउट दिस साइड? टेक अ मिनट एंड थिंक। स्टूडेंट, सिंस इट इज रेक्टेंगल गिवन, तो हमें पता है कि अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो इधर वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर ही आएगा, है ना? सो वी आर मार्किंग, सॉरी, clear? When 3 sides and 2 included angles are given, पहले रफ फिगर बनाते हैं। हमें जो भी बनाना है हम उसका पहले रफ फिगर बनाएंगे। डियर, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, सपोज ऐसे है वो। DE is 4, EA is 5, AR is 4.5, angle E is 60 degree, this is not 90. Please don't take it as 90, ये 90 नहीं बनाया मैंने, जस्ट रफ फिगर है, तो ऐसा बन गया है, बट नहीं बनाया, इनकी कोशिश की है। ठीक है, so we will be drawing it. Just let me check now. Now see,
क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको ये 3 साइड्स गिवन है, ठीक है बेटा। तो क्यों ना हम इस लाइन को ड्रॉ करें ई ए को। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम लाइन ई ए को ड्रॉ करेंगे, सपोज ऐसे, तो हमें यहाँ भी पता है कि कितना एंगल बनाना है 60 डिग्री, और हमें यहाँ भी पता है कि कितना एंगल बनाना है 90 डिग्री। इधर 90 बनाना है, इधर 60 बनाना है। और हमको ये भी पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा DEAR। तो AR का लेंथ भी हमको पता है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ED का डिस्टेंस भी हमको पता है 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, एंड देन वी कैन जॉइन दिस, ठीक है। रफली मैंने आपको पूरा बता दिया, अब मैं इसको फेयर में ड्रॉ करती हूँ। सी बेटा, हम क्या करना है, EA ड्रॉ करने पहले, दैट इज 5 सेंटीमीटर। That is 5 centimeter. Okay. Now, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाना है, बना देते हैं। ठीक है, दिस इज द 60 डिग्री एंगल। अभी देखिए, आपको नहीं पता, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे लाइन को सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करके छोड़ दें, कुछ हो सकता है यहाँ तक ड्रॉ करें, कुछ हो सकता है यहाँ तक, दिस इज, ठीक है। EA 90 डिग्री बना देते हैं, चलिए। हमें नहीं पता इसका लेंथ कितना रखना है, अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ बना देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है उस लेंथ का, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। नाउ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, EAR DEAR कुछ इस तरह से बनने वाला है। AR का लेंथ कितना गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। सो ओपन द लेंथ। तो अभी समझ आया हमें इस लेंथ को कहां तक रखना है, सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर तक। एंड दिस लेंथ ED इज 4 सेंटीमीटर। एक और जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, उसमें कुछ स्पेशल केसेस करके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इजी है। जो मुझे लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। बाकी जैसे कि स्क्वायर ड्रॉ करना है, या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो वो सब ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, वो सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी रोम्बस वाला, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अभी हुआ भी नहीं है। बच्चों, इसमें एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस के डायगोनल्स, मैं उसको लिख भी रही हूँ यहाँ पे, आप लोग भी लिखिएगा। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 degree. This is the property of rhombus. और हम यहाँ पर इसी को यूज करने वाले हैं। अब देखिए ये कैसे रेलेवेंट है कंस्ट्रक्शन में। रोम्बस कुछ ऐसा होने वाला है, देखिए डायगोनल्स का मतलब है ये। रोम्बस का नाम इन्होंने नहीं दिया है, तो हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं ABCD, ठीक है बेटा। अभी क्या है कि इसमें से एक डायगोनल 5.2 है, सपोज ये AC इज 5.2 एंड दिस BD इज सपोज 6.4। तो अभी हमारा इस लाइन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एक तो ये यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री पर मीट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये और ये इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब
इस वाले डायगोनल BD ने AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये इक्वल है इसके, सपोज दिस इज पॉइंट O, तो AO इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि BD ने इसको बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सिमिलरली दिस BD इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाय दिस AC, तो यानी कि ये वाले पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल है। बस अब हम इसको यूज करके बनाते हैं। तो पहले आप कोई भी एक डायगोनल को ड्रॉ कर लीजिए। सपोज मैं 6.4 ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो 6.4 मैंने ड्रॉ किया है, जिसको कि मैंने माना था BD। 6.4। अब जो मुझे दूसरा डायगोनल बनाना है, मुझे पता है कि वो इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तो कैसे निकालते हैं, वो कैसे बनाते हैं, बनाया है हमने प्रीवियस क्लासेस में, देखिए दैट इज वेरी इजी। मोर देन हाफ लेंथ ओपन करना है अंदाजे से, एंड यू हैव टू प्लेस लाइक दिस। सॉरी, लेंथ हैज बीन चेंज्ड। ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंपास है वो उसका लेंथ चेंज ना हो। ओके, नाउ विथ दिस सेम। ओके, अभी ये वाला लाइन कितना भी बड़ा आप ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर दें। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये लाइन यहाँ से पास होनी है, बट ये लाइन कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये हम यहाँ से देखेंगे। दिस इज 5.2। तो 5.2 का मतलब है कि 5.2 का 2 इक्वल पार्ट्स करना है हमको। 2.6 मतलब 2.6 ऊपर है और 2.6 नीचे है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने देखा है इस क्वेश्चन को करते वक्त बच्चे अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि ये वाला जो आर्क है ना, इस आर्क को हमेशा इससे मिला देते हैं, लाइक दिस। यहां अपने पेंसिल के टिप को थोड़ा सा शार्प रखिएगा, पॉइंट्स एग्जैक्ट ड्रॉ होंगे। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे इसलिए रखा है सो दैट कि आपको क्लियरली विजिबल हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा पतला करूंगी तो शायद आपको ठीक से ना दिख पाए। ओके, बच्चों व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन, उसके लिए हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं रेक्टेंगल। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, दिस आई वांट टू एक्सप्लेन यू, दिस ऑल्सो आई वांट टू एक्सप्लेन यू, प्लीज सी। सबसे पहले वही रफ फिगर बनाएंगे हम लोग। प्लेन एक क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, लाइक दिस। सपोज PLAN, PL इज 4 सेंटीमीटर, एंगल A is
LA is 6.5 centimeter. Angle P is 90 degree. Angle A is 1110 and angle N is 85 degree. अभी देखिए हमको क्या गिवन है, 2 adjacent sides and 3 angles. So how we will use it? सबसे पहले हम PL को ड्रॉ कर लेते हैं या फिर LA को ड्रॉ कर लेते हैं. चलिए 6.5. अभी पॉइंट ए पर कितना एंगल है, 1110 डिग्री. सो बच्चों आपको पता है ना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट. यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट को रखना है और 1110 का मतलब है यहाँ. इसको मार्क कर देंगे. दिस हैज बिकम द एंगल रिक्वायर्ड, 110 डिग्री एंगल, 110. ओके. पॉइंट एल पर एंगल क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम एक चीज पता कर सकते हैं. अभी हमको एल पे एंगल नहीं पता ना, ये वाला एंगल नहीं पता ना, लेकिन हमको एक प्रॉपर्टी तो पता है ना. व्हाट इज दैट? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो अगर आपको 3 एंगल्स पता है, इसका मतलब है कि आप फोर्थ भी फाइंड कर सकते हैं. आपको सारे पता है. दिस मीन्स यू नो ऑल. हाउ? सम ऑफ ऑल द एंगल्स जरा करिए. 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस सपोज दिस इज एक्स, दैट इज 360 डिग्री. 5 नो और एक दिस. degree. And what is this x means? Angle L is equals to 75 degree. So the question is done. अब तो कुछ बचा ही नहीं है. यहाँ L पर आप कितना एंगल ड्रॉ करेंगे? 75 डिग्री. यहाँ लेंथ कितना है? यहाँ पर कहीं पॉइंट P आने वाला है. L से लेके P का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर. ओके. एंड is LP 4 सेंटीमीटर. यस, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी P 4 सेंटीमीटर. अभी A से लेके N हमको नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि P पर जो नेक्स्ट एंगल बनने वाला है वो कितना बनना है? 90 डिग्री इस पॉइंट पर. तो यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल पहले बना लेते हैं. चलिए ठीक है. इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें, so PLAN is that required quadrilateral. That's all for this chapter. Thank you.